नाजरीन, ये इज़ाज़ील से शैतान तक की दूसरी किस्त है। पहली किस्त में आपने शैतान का शजरा नसब जाना और आज की किस्त में शैतान के पहले शिकार से इस वीडियो को शुरू करेंगे। शैतान कहता है, उन्हीं दिनों में मेरे इल्म में ये बात आई कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए उनकी बाईं पसली से हजरत हवा को पैदा किया और अल्लाह ने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त का रुख ना करना वरना जालिमों में शुमार होगे। इसके बावजूद कि अल्लाह ताला ने उन्हें आगाह फरमाया दिया था कि इब्लीस उनका दुश्मन है और ऐसा ना हो कि वो उन्हें जन्नत से निकलवा दे, मैं उनके दिलों में वसवसा डालने में कामयाब हो ही गया। मैंने उनसे कहा कि ए आदम, क्या मैं तुम्हें दायमी जिंदगी का दरख्त और बादशाहत बतलाऊं कि जो कभी पुरानी ना हो। फिर उन दोनों ने उस दरख्त से खाया, तब उनके सतर खुल गए और वो अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चपकाने लगे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो दरख्त कौन सा था। किसी ने गंदम का दरख्त कहा है, कोई अंगूर का बतलाता है, तो किसी ने जैतून और खजूर की तरफ इशारा किया है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस दरख्त का नाम वहम रखा है। अगर उसके जिक्र में कोई मसलियत है या फायदा होता तो नाम जरूर बता दिया जाता। मुझे इस बात की तो खुशी थी कि मैं बीबी हवा के जरिए हजरत आदम को बहकाने में कामयाब हो गया था, लेकिन इस कामयाबी के बाद मुझ पर शदीद घबराहट तारी थी, क्योंकि अल्लाह ताला का एक नाम कहार भी है। चुनाचे मैं फौरी तौर पर जमीन की तरफ भागा। अमूमन फरिश्तों के दो पर होते हैं, लेकिन अल्लाह का मुझ पर बड़ा एहसान करम था कि मुझे 4 परों वाला बनाया, जिससे मुझे हर जगह जाने में बहुत आसानी हो जाती है। बाद अज़ां अल्लाह ताला ने हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मां फरमाकर एक खास मुद्दत तक के लिए दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह ताला ने मेरे जन्नत से निकाले जाने और आदम के इस किस्से को कुरान करीम की 7 सूरतों सूरत अल बकरा, सूरत अल अराफ, सूरत अल हिजर, सूरत अल बनी इसराइल, सूरह काफ, सूरह ताहा और सूरह स्वाद में तफसील से बयान फरमाया है। मेरी इस पहली कामयाबी ने मुझे इब्लीस से शैतान बना दिया और मैं लानतुल्लाहि शैतानी करार दे दिया गया। दुनिया में आदम और हवा के मिलाप के बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद कसीर से नवाजा। एक जोड़ा सुबह पैदा होता और एक शाम को। सुबह वाले जोड़े से शाम वाले जोड़े की शादी कर दी जाती। इसी तरह एक दिन सुबह कबील और उसकी बहन अकलीमिया पैदा हुई, जबकि शाम को हाबील और उसकी बहन यहूदा पैदा हुई। कानून कुदरत के मुताबिक कबील की शादी यहूदा से और हबील की शादी अकलीमिया से होना थी। अकलीमिया नहायत हसीन और खूबसूरत थी, जबकि यहूदा बदशक्ल। कबील ने यहूदा से शादी से इनकार कर दिया। वो अपनी बहन अकलीमिया से शादी करना चाहता था। हजरत आदम ने दोनों बेटों से कहा कि तुम दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी दो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी उसके साथ अकलीमिया की शादी कर दी जाएगी। चूंकि हबील हक पर था, लिहाजा उसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई। यही वो लम्हा था जब मैं नाक के जरिए कबील के जिस्म में दाखिल हुआ और उसके दिमाग पर कब्जा करके उसके सोचने समझने की सलाहियतों पर हावी हो गया। मैंने कबील को मशवरा दिया कि अगर तू अकलीमिया को हासिल करना चाहता है तो कबील को कत्ल कर दे। पहले वो हिचकिचाया, लेकिन जब मैंने की हिम्मत बढ़ाई, लालच, हसद और इंतकाम के जज्बात बेदार किए तो वो राजी हो गया और फिर एक दिन उसने कबील को कत्ल कर डाला। इस वाक़े की तफसील सूरत अल माइदा में मौजूद है। बाद अज़ां कबील अपने वालिद के खौफ से यमन भाग गया, ताहम मुझ जैसा शैतानी हथकंडों का मौजूद उसके साथ था। मैंने पहले उसे ऐशो इशरत पर लगाया, उसकी बहुत सी शादियां करवाई, क्योंकि अपने काम को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक मजबूत टीम की जरूरत थी। मैं आग से पैदा हुआ हूँ, लिहाजा मैंने उसे आतिश परस्त बना दिया। अल्लाह ताला ने मुझे मुकम्मल छूट दे रखी थी। जब उसकी नस्ल तेजी से बढ़ने लगी तो मैंने उसे पत्थर के बुत बनाने का तरीका सिखाया। अब कुछ आतिश परस्त बन गए और कुछ बुतों को पूजने लगे। हजरत आदम के बाद उनके बेटे हजरत शईस अलैहिस्सलाम नबी बने। उनके बाद हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम आए, लेकिन मेरा काम जोरों शोर से जारी रहा। अल्लाह ताला ने मेरे लिए अपनी रस्सी दराज की हुई थी। दुनिया के बासी गुमराही और जलालत के गढ़ों में धंसे हुए थे। जगह जगह बुतों, आग और सूरज की परस्ती की जा रही थी। मैं नहायत कामयाबी के साथ लोगों को दीन से दूर करने में मसरूफ था कि अल्लाह ताला ने अपने एक और नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। उनके आने के बाद पहली मर्तबा दुनिया में मुझे और मेरे पैरोकारों को तबाही का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि मेरी पूरी कौम तूफान नूह में गर्क हो गई और मैं एक बार फिर दुनिया में अकेला रह गया। अल्लाह ताला ने हजरत नूह के वाक़े का कुरान करीम में 43 बार जिक्र किया है। 2000 साल कबल मसीह की बात है। खलीज फारस से अराद तक के वसी और रीज इलाके पर एक कौम आबाद थी, जिसे कौम आद के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला ने उसे दुनिया भर की नेमतों से नवाजा था। सरसब्ज़ो शदाब बगात, लहलहाते खेतों खलियान, शफाफ पानी के चश्मे, बड़े बड़े शानदार महलात,
माल और दौलत, आसाइश और आराइश की फरावानी और बेहतरीन सेहत। ये तवील कामत कवि और जोरावर लोग थे। उनकी शान और शौकत, सतूत और जबरूत, जिस्मानी ताकत और सोलत ने उन्हें मगरूर और मुतकब्बर बना दिया था। कौमे नूह की तबाही के बाद उन दिनों में भी किसी ऐसी ही कौम की तलाश में था, चनाचे मैं अपनी पूरी जमात के साथ उनके नफ्स अमारा पर हमलावर हुआ। अपनी बदी के हथियारों के साथ सबसे पहले उन्हें बुत परस्ती की जानब रागब किया। अल्लाह ने उन्हीं में से एक नेक बंदे हजरत हूद को नबी बनाकर मबूस फरमाया, ताहम उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। मालो दौलत, कुव्वत और शोहरत के नशे में सरशार कौमें आद, बागी और सरकश हो चुकी थी। ये लोग बदी की राहों में इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि अब उनकी वापसी नामुमकिन थी। अल्लाह ताला ने पहले उन पर हल्का अजाब नाज़िल फरमाया, उन्हें 3 साल के लिए बारिश से महरूम कर दिया। उनके बगात और खेत खलियान सहरा में तब्दील हो गए, लेकिन उनकी रऊनत ने इन्हें हजरत हूद की बात ना मानने दी। फिर अल्लाह ने 8 दिन और 7 रातों तक शदीद किस्म की आंधी का अजाब मुसल्लत कर दिया। ये आंधी इतनी खौफनाक थी कि इंसानों हैवान हवा में उड़ते, आसमान तक जाते और फिर ऊंधे मुंह जमीन पर गिरकर फना हो जाते। यूं पूरी कौम निस्तो नबूद हो गई। अलबत्ता हजरत हूद और उनके पैरोकार महफूज रहे। कुरान पाक की 9 सूरतों में से कौम आद का जिक्र हुआ है। अल्लाह ताला ने कौम समूद में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबऊस फरमाया। इस कौम के लोग नहायत ताकतवर, तवीलुल कामत और जबरदस्त शान और शौकत के मालिक थे। पत्थरों को तराश कर पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत नफीस मकान बनाकर रहा करते थे। अलबत्ता वो सब मेरे ही पैरोकार थे। हजरत सालेह ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे छोड़ने पर तैयार ना थे। चुनाचे एक नहायत जोरदार, तेज और भयानक आवाज के जरिए उन सबको आनन फानन हलाक कर दिया गया। इस कौम की बस्तियों के खंडरात और आसार आज तक मौजूद हैं, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनिसेफ ने सऊदी अरब के पहले आलमी विरसा करार दिया है। कुरान पाक में हजरत सालेह का नाम 8 जगह आया है और कौम समूद का जिक्र 9 सूरतों में किया गया है। दुनिया में मेरी कामयाबियों की फहरिस्त में एक और बड़ी कामयाबी का अहवाल मौजूद है, और वो है हजरत इब्राहिम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को फेले बद में मुब्तला करना। इससे पहले दुनिया में अगलामबाजी का कोई तस्वर नहीं था। मैंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को न सिर्फ बदकारी सिखाई, बल्कि उन्हें इसका इस कदर आदी बना दिया कि ये लोग अपनी औरतों को भूल बैठे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी शैतानी चालों ने इस कौम को बदतरीन फहाशी और बदकारी की दलदल में गर्क कर रखा था। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने खुद ही फरमाइश कर दी कि ए लूत, अगर तू सच्चा है तो अपने रब से कहो कि हम पर अजाब नाज़िल कर दे। ये बदबख्त लोग अगर मुझसे मशवरा करते तो मैं उन्हें कभी अजाब मांगने का मशवरा ना देता, क्योंकि मुझे इल्म था कि रब्बुल जलाल की जात को चैलेंज करने के क्या नताइज भुगतना पड़ेंगे। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक सुबह मैंने देखा कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के परों ने पूरे आसमान को घेरा हुआ है। जमीन पर रात का समा है। फिर अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एक पर की नोक से इस बस्ती को अखेड़ा और अपने बाजू में रखकर आसमान पर चढ़ गए, हत्ता के आसमान वालों ने उनके कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी। फिर इस बस्ती को उल्टाकर जमीन पर दे मारा। कौमें लोग दुनिया के 5 हसीन तरीन बस्तियों में आबाद थी, जहां उन्हें हर किस्म की नेमत मुयस्सर थी और ये नहायत खुशहाल जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी खूबसूरत बस्तियों को एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी में कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए इसे बहरे मुर्दार कहा जाता है। कुरान पाक में अरशाद है, हमने इस बस्ती को इबरत का निशान बनाया उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। कुरान पाक में हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का 40 मकामात पर जिक्र आया है। रायदे दरगाह होने के बाद जमीन पर पहली मर्तबा जिस शख्स से मुझे खौफ महसूस हुआ वो हजरत इब्राहिम थे। उनके वालिद को पत्थर तराश कर बुत बनाना मैंने ही सिखाया था। मैंने इब्राहिम को भी अपना हम नवा बनाने की जान तोड़ कोशिश की। कभी सूरज को रब के तौर पर पेश किया, कभी चांद को खुदा मानने का ख्याल दिया, लेकिन हजार जतन के बावजूद वो मेरे काबू न आए। एक रोज हजरत इब्राहिम के हुक्म से अपनी बीवी और बेटे को सहरा में छोड़ आए। मैं दूर बैठा मंजर देख रहा था कि अचानक मैंने हजरत जिब्राइल को बच्चे के पास देखा और देखते ही देखते आब ज़मज़म रवा हो गया। हजरत इस्माइल ज़िबी अल्लाह की कुर्बानी का वाक़या तो सबको याद होगा। रास्ते में 3 जगह मैंने कोशिश की कि बाप बेटों को वर्गला कर इस कुर्बानी से दूर रखूं, लेकिन नाकाम रहा। इब्राहिम के बुतों को तोड़ने का वाक़या याद करो। मैंने नमरूद को राजी किया कि इस जुर्म की पदाश में उन्हें पूरी कौम के सामने आके शोलों में डाल दो, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। मेरे शागिर्दों ने दुनिया का सबसे बड़ा आग का अलाव रोशन किया, जिसकी तपश मीलों दूर तक महसूस
महसूस होती थी। नीज मैंने ही हजरत इब्राहिम को आग में डालने के लिए मंजनीक बनाने का तरीका बताया, लेकिन ये वार भी नाकाम रहा और नारे नमरूद गुलो गुलजार बन गई। दुनिया में आने के बाद पहली मर्तबा नाकामी और नामरादी मेरे कदम चूम रही। मैं बहुत दूर से दोनों बाप बेटे को अल्लाह के घर की तमीर में मसरूफ देख रहा था। दूसरी तरफ मेरा मुरीद खास नमरूद अल्लाह की पकड़ में आ चुका था। एक मच्छर उसकी नाक में घुसा और बरसों अजाब लाही का बाइस बना रहा। इसके सर पर पड़ने वाले जूते इसके आराम का बाइस बन गए, यहाँ तक कि इस हालत में उसकी मौत वाक़या हो गई। तो नाजरीन, इज़ाज़ील से शैतान तक के सफर की दूसरी किस्त इस मौके पर खत्म होती है। अगर आप इसकी तीसरी किस्त भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।